हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर का विश्लेषण। अब यहाँ पर बात चल रही थी अभी तक गुणन की। तो कल हमने बात जो की थी, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो बात की थी सदिश गुणन की। गुणन हमने दोनों टाइप से पढ़ लिए हैं, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कहीं पर छुपा होता है और हमें समझ में नहीं आता है, उसको आपको बताते हैं। उस टॉपिक का नाम है वेक्टरों का घटक वियोजन, यानी सदिश राशियों का घटक वियोजन आप किस प्रकार से करेंगे उसकी कहानी हम आज आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको यूज करते हैं बल से, जो कि बल भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समतल है और इस समतल पर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को रख दिया। ठीक, अब ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये अभी स्थिर अवस्था में है। अब मान लो इस पर हम इधर से एक बल लगाएं, बल की दिशा ये हो, तो ये कहाँ जाएगा, आगे। बात समझ ना, कह रहा है अगर हम इस डायरेक्शन से इस पर बल लगा रहे हैं तो इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है, इस दिशा में। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन अगर हम इस पर इस दिशा से बल लगाएं तो इसे कहाँ जाना चाहिए, नीचे। क्योंकि सिंपल सी बात तो यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाया जाए और वो बल की दिशा में विस्थापन हो तो आप कहेंगे उसने कार्य किया। अब जब हम इसमें इस दिशा से बल लगा रहे हैं तो इसने कार्य किया, लेकिन दोनों बलों में एक अंतर हुआ। इस बल से आपने जो कार्य लिया वो मिल गया मैक्सिमम। क्या मिल गया, मैक्सिमम यानी अधिक। लेकिन इस बल से आपने जो भी कार्य लिया वो इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में हुआ कम। बात समझ में आ गई कि नहीं है? कहने का मतलब ये है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट पे अगर इस डायरेक्शन में बल लगाते हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है तब तो ये F है। लेकिन अगर हमने इस दिशा से इसमें बल लगाकर इसको खींचा, अगर आप इसको इस दिशा से बल लगा खींचेंगे तो सोचिए ना कि क्या इस ऑब्जेक्ट पे उतना ही बल लगेगा जितना इस डायरेक्शन पे बल लगाने से लग रहा है, नहीं लगेगा। थोड़े से बल के मान में क्या आएगी, कमी। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये जो बल है वो F है, अब ये F नहीं है। ठीक, दूसरी बात, जब ये F है तो इस पर बल F लगाने के बाद भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ खसक रहा है, इसी दिशा में। और प्रॉपर अगर इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो भी किधर खसेगा, इसी दिशा में। यानी इन दोनों ही कंडीशन में जो बल काम करने वाला है वो ये, अर्थात इस पे यहाँ से बल लगाएंगे तो भी वो किस दिशा में काम करेगा, इस दिशा में। तो इसका मतलब हुआ कि हम लगा ये बल रहे हैं और काम ये बल कर रहा है, अर्थात इस बल का ये एक घटक बन गया है। क्या बन गया, एक घटक। तो मान लिया इसने इससे जो एंगल लिया है वो क्या ले लिया है, थीटा। क्या ले लिया है, थीटा। तो इस पोजीशन पर इस पर जो बल ये F लगाया वो एक दिशा यानी एक घटक तो उसने यहाँ काम किया, और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें एक और घटक काम करेगा जो बिल्कुल इसके लंबवत होगा। इसके लंबवत होगा तो वो नीचे नहीं हो सकता, इसके लंबवत होगा तो वो ये होगा। यानी इस F के दो कंपोनेंट हो गए, एक x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी हमारे लिए और एक y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये। अर्थात ये हमारा जो घटक है जहां से कोण बनता है वो घटक हमारे लिए क्षैतिज घटक होता है, हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज घटक। फिक्स रहे हमेशा कि क्षैतिज घटक को आप Fx ले लो, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है y है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। अर्थात हमारे पास जो बल लगाया था उसके दो घटक बन गए, पहला बन गया Fx जिसे क्षैतिज घटक बोलेंगे, दूसरा बन गया Fy जिसे ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो घटक हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। अब कह रहा है यहाँ पे आप Fx का मान निकालो और फिर Fy का मान निकालो। तो पहले Fx का मान निकालते हैं। Fx का मान निकालने के लिए आपने यहाँ से क्या कर दिया, एक नॉर्मल यानी लंब डालिए। सिंपल है, ऐसे ही अपने
लंब डालने के बाद ये कोण क्या है थीटा, और ये क्या है fx, जो आपको क्या करना है ज्ञात। और ये क्या हो गया इसका कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण और ये हो गया आधार, आधार और कर्ण के लिए हम लगाते हैं cos थीटा। क्या लगाते हैं cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी fx बराबर क्या आ गया f cos थीटा। सिंपल सी बात, यानी जो क्षैतिज घटक होगा वो हमेशा क्या होगा f cos थीटा, याद रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लंब डाल लिया, जो एंगल ये है वही एंगल ये है थीटा। इस बार आपको क्या ज्ञात करना है fy क्या है इसके लिए लंब है, और ये क्या हुआ कर्ण। तो लंब और कर्ण में अब आप क्या ज्ञात करेंगे, ये जो fy है इसको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के लिए क्या लगाएंगे sin थीटा इक्वल fy अपॉन में क्या आ जाएगा f, यानी यहाँ से fy बराबर क्या आ जाएगा f sin थीटा। यानी हमेशा याद रखना ऊर्ध्वाधर घटक जो बनेगा वो क्या बनेगा f sin थीटा। फिक्स हो गया कि अगर कहीं पर आप ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है तो ये है f sin थीटा, और ये है क्षैतिज घटक निकालना है तो ये होगा f cos थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो इसे कॉपी कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमारे पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड, पुराने टॉपिक से रिलेटेड जो था हमारे पास डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट। हमको दो वेक्टर दे रहा है, कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास दो हैं। वेक्टर ए बराबर दे रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर कह रहा है 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2k कैप। कह रहा है यहाँ पर आपको एक काम ये करके बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि वेक्टर ए डॉट बी कितना है, और फिर आपको ये बताना है कि इसी माध्यम से आपको यहाँ पर जो कोण है वो कितना है ये भी बताना है, ठीक। तो आपको सिर्फ दो काम करके बताने हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नंबर फर्स्ट, हमने निकालने की कोशिश की वेक्टर ए डॉट बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट रख दो, क्या हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और फिर बी के रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2k कैप। अब हमने बताया था हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो i का i से, j का j से और k का k से। पुरानी कॉपी वीडियो पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो i का i से, j का j से और k का k से अगर होगा तो 2 दिया 6, और सिंपल से आप लिख लोगे i स्क्वायर माइनस 4 चौको 16, क्या लिख लोगे j स्क्वायर, और 5 दूनी 10, क्या लिखेंगे k स्क्वायर। ध्यान से देखना, i स्क्वायर 1 माइनस j स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर 1, यानी 10 6 16 माइनस 16, यानी 16 माइनस 16 क्या आ गया 0, यानी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है 0 है। क्या है 0 है, यानी वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। अच्छा, कोण ज्ञात करने के लिए दो काम आप पहले ही कर लो। पहले तो आप निकालो मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए इक्वल क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाओ, ax की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर आ गया 4 प्लस 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 यानी कितना हो गया ये रूट के अंदर 45, ये है मॉड ऑफ ए। इसी तरह से आप निकालो मॉड ऑफ बी, यानी मॉड ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर मॉड ऑफ बी निकालते हैं तो bx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ बी इक्वल आ गया है 9 प्लस 16 प्लस 4, यानी अंडर रूट के अंदर 16 4 20 29, ठीक। मॉड ऑफ ए निकल गया, मॉड ऑफ बी निकल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है थीटा यानी एंगल, तो उसके लिए अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। देखो यहाँ क्या फाइंड हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी,
चलो देखो cos थीटा बराबर a डॉट b की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में कितना हो गया रूट के अंदर 45 इंटू रूट के अंदर 29, तो ये वैल्यू क्या मिल गई 0, अर्थात cos थीटा बराबर आ गया 0, जो कहाँ होता है cos थीटा बराबर cos 90 पर होता है, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, अर्थात इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कोण था वो कितना था 90 डिग्री था। कितना था 90 डिग्री था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय।